जय हिंद दोस्तों। क्या हाल समाचार है आपकी। आशा करते हैं कि ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी कामयाबी की लड़ाई खुद से लड़ रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज जो है हम लोग कल से इतिहास को आगे की ओर जानते हैं। कल जो है हम लोग सबसे पहले तो सिंधु सभ्यता के बारे में जाने थे। उनके बाद जो है हम लोगों ने चंद्रो और मोहनजोदड़ो के बारे में जाना। उनके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग चनहुद्रो को, लोथल को, कालीबंगा को और रोपर को एक साथ जाने थे। आज जो है हम लोग उनसे आगे की ओर जानने का प्रयास करते हैं, जो आखिर में धोलावीरा क्या था, और धोलावीरा के बाद सुरकोटदा को जानेंगे। सुरकोटदा के बाद जो है लोथल को जानेंगे और लोथल के बाद जो है रंगपुर को जानेंगे। आखिर में दोस्त, आप लोगों से अगर कोई पूछ देगा जो हड़प्पा की खुदाई कितनी ईस्वी में हुई थी, तो कितना में हुआ था, तो 1921 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा। उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो की खुदाई भी 1921 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद आपको बोल देगा चनहुद्रो की खुदाई कितना में हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। जिसकी खुदाई किसके द्वारा किया गया था, तो गोपाल मंजूमदार के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब रोपर की खुदाई 1953 ईस्वी में किसके द्वारा, तो जगदत्त शर्मा के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से बनवाली की खुदाई जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो रविंद्र सिंह के द्वारा किया जाता है। कालीबंगा की खुदाई यानी कालीबंगा की खुदाई किसके द्वारा किया जाता है, तो बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इसका जो है जानकारी किसके द्वारा दिया गया था, तो आलम घोष के द्वारा दिया गया था। आज जो है हम लोग जानेंगे क्या चीज के बारे में, तो सुरकोटदा, उसके बाद जो है धोलावीरा, उसके बाद यानी कुणाल, और उनके बाद जो है लोथल और रंगपुर। देखिए, सबसे पहले जो अगर हम लोग बात करते हैं धोलावीरा की, तो आखिर में धोलावीरा भी तो सिंधु सभ्यता का ही एक शहर ही होगा। जिस प्रकार से अभी भारत है दोस्त, और भारत के कई अन्य राज्य हैं, और राज्य में जो है कई सारी जिला है, उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता हुआ करता था। सिंधु सभ्यता तो एक बहुत बड़ा स्थल था, लेकिन उसका जो है कहीं कहीं पे कुछ प्रमाण मिलने को मिलता है। जैसे कि पाकिस्तान में आपको हो गया मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद चनहुद्रो। उसी प्रकार से भारत में जो है कुछ साक्ष्य देखने को मिलता है, जिसमें कि धोलावीरा है। अब धोलावीरा देखिए कहाँ पर है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात। गुजरात की राजधानी महाराष्ट्र। कहाँ पर स्थित है, तो धोलावीरा कहाँ पर है, तो गुजरात में है। ठीक है। धोलावीरा कहाँ पर है, तो गुजरात में है। और धोलावीरा जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। और आपको सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल स्थल की अगर बात करें, तो जैसे कि अभी बिहार एक मैदानी भाग है ना, तो बिहार में सबसे ज्यादा क्या है, मैदान है। मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल कहते हैं। उसी प्रकार से धोलावीरा जो है सबसे बड़ा, यानी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कोई है, तो वे क्या है, तो धोलावीरा है। अगर आपको पूछ देगा जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो शहर में आपको हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो था वे मोहनजोदड़ो था। लेकिन वही सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की अगर हम लोग बात करें, तो वे क्या है, तो लोथल है। ठीक है। सबसे बड़ा स्थल जो है लोथल है सिंधु सभ्यता का, जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात से लेकर और पाकिस्तान तक है। कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात से पाकिस्तान तक है। गुजरात से लेकर और पाकिस्तान तक है। ठीक है। और इसकी खुदाई जो है, इसकी खुदाई भी रविंद्र सिंह के द्वारा किया गया था, धोलावीरा का भी। ठीक है। धोलावीरा का भी खुदाई किसके द्वारा, तो रविंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। और उधर बनवाली की खुदाई किसके द्वारा, तो बीके थापर के द्वारा किया गया था। और लाला यानी क्या कहता है, बीबी लाल के द्वारा और बीके थापर दोनों ने मिलके की थे। वही अगर रोपर की हम लोग खुदाई की बात करें, तो रोपर की भी खुदाई किसके द्वारा, तो रविंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। और इधर धोलावीरा का भी खुदाई किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, तो रविंद्र सिंह के द्वारा। अब रोपर की खुदाई किसके द्वारा, तो रविंद्र सिंह के द्वारा रोपर की खुदाई की गई थी। ठीक है। रोपर की भी खुदाई किसके द्वारा, तो रविंद्र सिंह के द्वारा ही की गई थी। और धोलावीरा की भी खुदाई किसके द्वारा, तो रविंद्र सिंह के द्वारा ही किया गया है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सुरकोटदा। अब सुरकोटदा भी एक सिंधु सभ्यता का स्थल है, जो कि सिंधु सभ्यता में है और सिंधु सभ्यता का स्थल है। उसके बाद जो है ये भी कहाँ पर है, तो गुजरात में है। सबसे ज्यादा अगर कोई स्थल अगर कहीं से मिला है, तो एक तो पाकिस्तान से मिला है, बड़ा बड़ा जो स्थल था। उनके बाद जो भी है इधर भारत के गुजरात से सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और कुछ आध परसेंट पंजाब से देखने को मिलता है। ठीक है। इधर जो है इधर का स्थल निकला है, बट उनकी जो है यानी नहीं किसी भी एग्जाम में पूछता है, और नहीं उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग पढ़ते भी नहीं है। ठीक है।
तो इसी प्रकार से जो है सुरकोटदा की खुदाई यानी कहाँ पर हुई थी, तो गुजरात में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था, तो जगपति जोशी के द्वारा। किसका, तो सुरकोटदा का खुदाई किया गया था जगपति किसके द्वारा, तो जोशी के द्वारा। जगपति जोशी के द्वारा क्या चीज, तो सुरकोटदा की खुदाई की गई थी। और ये कहाँ पर है, सुरकोटदा तो गुजरात में है। देखिए ये फैक्ट बात है, और फैक्ट बात आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। कितनों कहिएगा, जो जब तक हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि हम बोले तो जब तक क्लास चल रहा है तब तक तब तक तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, लेकिन जिस प्रकार क्लास खत्म हुआ वे जो है आपके दिमाग से उतर जाएगा। यानी बोले तो याद रख पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कोई कहानी सुनाने का बात नहीं ना है। अगर हम बाबर के बारे में बताएं तो बाबर के बारे में अगर बता देंगे तो वे आपको आ जाएगा। जो बाबर पहले काबुल का राजा हुआ करता था, उनकी दादी जो है उनको 13 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी सौंपी। फिर बाद में जो है यानी बाबर को किसके द्वारा, तो लोदी यानी सबसे इब्राहिम लोदी के द्वारा, उनके जो भतीजा थे उनके द्वारा बुलाया गया, और इब्राहिम लोदी को मार के दिल्ली सल्तनत यानी पे बैठा। तो इस प्रकार से जो है अगर कहानी अगर कहने वाला रहेगा तब तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में भी आएगा। लेकिन ये जो है फैक्ट बात है, और फैक्ट बात जो है आप लोगों को पता ही होगा, जो फैक्ट बात को रटना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से मान के चलिए, जो याद रखना ही पड़ेगा, चाहे आप जिस प्रकार से कीजिए। और इतना तो हम कहते हैं, इतना बार रिपीट कर देते हैं, जो अगर आंखों मुन्नो रहेगा ना तो आपको पूरी तरह से ब्रेन में छपते चले जाएगा जो आखिर में कोई बोला है। क्योंकि दोस्त एक ही बात आप समझिए ना, जो कितना बार हम बोल चुके हैं। आए तो सबसे पहले हड़प्पा से लेके और जहाँ तक पढ़े वहाँ तक की पूरी खुदाई की बात किए, किसके द्वारा खुदाई करवाया गया उनका बात किए। उनके बाद जो है पूरी खत्म हो जाएगी तो एक साथ जो है हम कहाँ से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है उनकी भी एक जगह जो है यानी बोल के आप लोगों को सुना देंगे। उससे क्या होगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से लेके चलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलेगा। ठीक है, और याद भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से रहेगा। अब सुरकोटदा की खुदाई, यानी सुरकोटदा कहाँ पर है, तो गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश समाधान यानी कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। अब कलश समाधान क्या होता है, देखिए कलश समाधान क्या होता है। जिस प्रकार से अभी हम लोग कलश रखते हैं ना, मटका रखते हैं, मटका पे जो है जब कहीं पर कुछ होने लगता है, जैसे कि अष्टजाम हो जाए, भागवत हो जाए, तो मटका पे हम लोग जो है नारियल रखते हैं, उनको लाल कपड़ा में लपेट के आम का यानी आम का जो है डंठल यानी उसको बोले तो मूड़ी, जिसको हम लोग पलई कहते हैं, उसको तोड़ के जो है उसके ऊपर में रखते हैं। उनके बाद उनको अच्छा से बांध के जो है उनको और पूरी मंत्र के साथ उस पर जनेऊ दे के और स्थापित करते हैं जहाँ पर पूजा होने वाली रहती है। उसी प्रकार से कलश समाधान में जो है यहाँ पर वे तो हो गया अपना लोग का रीति रिवाज जो क्या चलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, तो सुरकोटदा की, यहाँ पर कलश यानी कलश में जो है लाश को रखा जाता था। तो आप सोच सकते हैं जो कलश कितना बड़ा होगा जो किसी भी लाश को रखा जाता था। तो यहाँ से जो है कलश समाधान का अर्थ हुआ कलश में लाश। क्या चीज, कलश में लाश को रखा जाता था, कलश में लाश। कलश में लाश को रखा जाता था कहाँ पर, तो सुरकोटदा में। अब सोच सकते हैं जो कितना बड़ा कलश होगा जो कि किसी भी आदमी को उनमें डाल देता था। और इनका जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सुरकोटदा से मिला है। जो कलश में कंकाल मिला होगा तब ना जो है वहां से साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो सुरकोटदा से क्या क्या मिला, तो सबसे पहले ये गुजरात में है, खुदाई जगपति जोशी के द्वारा कराया गया, और यहाँ से कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है। कलश समाधान का अर्थ हुआ जो कलश यानी कलश में जो है लाश मिलती है। ठीक है, उनके बाद यहाँ से जो है घोड़ा की हड्डी मिलती है। अब आप बोलिएगा जो हड्डी को कैसे पहचाने जो ये घोड़ा का है कि भैंस का है। आपको पता ही होगा जो कार्बो यानी कार्बन के साथ जो डिटेक्टर आता है वे जो है आजकल कितनी भी पुरानी क्यों न लकड़ी हो या फिर कितना भी पुराना क्यों न लाश हो, उनका तो एज निकाल देता है जो इतना एज है। तो फिर ये कौन सी बात है जो घोड़ा की पहचान नहीं होगी। ठीक है, तो घोड़ा की हड्डी कहाँ से मिली, वही अगर हाथी का कपाल की अगर हम लोग बात करें, अगर हाथी की दांत की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ से मिला था, कहाँ से मिला था, हड़प्पा से मिला था। हाँ, कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा से। लेकिन वही अगर हम लोग घोड़े की हड्डी की बात करें तो कहाँ से मिला है, तो सुरकोटदा से मिला है। ठीक है,
बस इतना ही चीज़ है जो कि आपको एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। उनके बाद जो है आने की भी इन सभी साक्ष्य की बहुत ज़्यादा यानी संभावना भी होती है। बस कहाँ कुछ है, 10 यानी लगभग 10 गो है आपको क्या कहता है हड़प्पा में याद रखने का, जिसमें कि कुम्हार का चाक है, उनके बाद अन्नागार है, श्रमिक आवास है, उनके बाद लकड़ी का ओखली है, लकड़ी का ताबूत है, RS-37 कब्रिस्तान है, उसके बाद हाथी का कपाल है और स्वास्तिक चिन्ह है। बस। और उसके बाद चनुद्रों से कुछ मिला है, उनका साक्ष्य है। उनके बाद जो है इधर आपको, अरे इधर जो है आपको फिर यानी चनुद्रों में जितना भी मेकअप का सामग्री होगा वे चनुद्रों से मिला है, वे आप लोगों को याद ही होगा। उनके बाद रोपर से कहाँ कुछ मिला, बस एक दो गो चीज मिला। तो उसी प्रकार से है, बस एक लय में याद रखिएगा ना, अगर एक लय से अगर याद रखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को याद रहता है। लेकिन जैसे ही लय टूटता है ना तो फिर याद नहीं रहता है। ठीक है। तो सुरकोटदा कहाँ पर है, तो गुजरात में है। और इनकी खुदाई किसके द्वारा, तो जगपति जोशी के द्वारा कराए गए। यहाँ से यानी कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है, यानी कलश में लाश मिलता है। उनके बाद घोड़े के हड्डे की साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है, तो सुरकोटदा से मिलता है। अब हम बात करते हैं कुषाण यानी कुलाल की। कुलाल की अब हम लोग बात करते हैं कुणाल की। तो ये जो है हरियाणा के एक वो है जिला जिसका नाम है यानी हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर, हरियाणा के हिसार जिले में जो है कुणाल स्थित है। ये एक छोटा सा शहर था, समझे। यहाँ से कुछ नहीं मिला है, बस चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। अगर आपको पूछ दिया जाएगा जो सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल जहां से जो है चांदी का 2 मुकुट मिला है, तो आप लोग क्या टिक लगाइएगा, तो कुणाल। कुणाल जो है कहाँ पर स्थित है, तो वे आपको अगर पूछ देगा तो ये हरियाणा के यानी हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में यानी कुणाल स्थित है, जहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। अगर आपको पूछ दिया जाएगा तो कुणाल जो है राजस्थान के यानी बोले तो हरियाणा के किस जिले से स्थित है, तो वे आपको हो जाएगा क्या चीज, तो हिसार जिले से स्थित है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लोथल की। अब लोथल की हम लोग बात करें तो लोथल की खुदाई किसके द्वारा किया गया था, तो SR राव के द्वारा। लोथल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो SR राव के द्वारा लोथल की खुदाई की जाती है। ठीक है। लोथल की खुदाई किसके द्वारा, अरे कमेंट आप लोगों की रुकना नहीं चाहिए यार। किसके द्वारा लोथल की खुदाई की यानी की गई थी, तो SR राव के द्वारा लोथल की खुदाई की गई थी। स्थान का अंश कौन सा है, तो भगवा नदी। कौन सा, भगवा, भगवा नदी नहीं बोल दीजिएगा यार, वे जो भगवा पकड़ने वाला आता है वे भगवा नहीं है, भोगवा है। कहता है ना, यानी 6 क्लास में एक है, न भगवा का डर न सरवा का डर, डर तो डर टिपटिपुआ का डर। वही कहानी सुनने के लिए आए हैं। जो बाघ सुनता है तो बोलता है क्या, जब उनका कान पकड़ता है तो अरे ये तो कोई कान लग रहा है जो टिपटिपुआ आके पकड़ लिया है। लेकिन कान जो है जिसका घोड़ा यानी गधा हरा गया था वे पकड़ के लाता है, जो हमारा गधा जो है मिल गया अंधेरी में। लेकिन जब सुबह होता है तो आंख खुली की खुली रह जाती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से भोगवा नदी के किनारे जो है अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है। अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में है, जिसको हम लोग महाराष्ट्र कहते हैं अभी के समय में, यानी महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र। और एक और क्या चीज़ नाम सोच रहे थे, चलिए खैर वो भूल गए, अब क्या क्या था पता नहीं, कुछ याद आया बस पता नहीं। अब जो है भोगवा नदी कहाँ पर है, तो अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद के गुजरात में क्या है, तो भोगवा नदी स्थित है। ठीक है। उसके बाद बंदरगाह, ये जो है यानी गुजरात आप लोगों को पता ही होगा, जो शुरू से लेके और ब्रिटिश काल तक जो है क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो बंदरगाह को लेके प्रसिद्ध रहा है। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन यानी बोले तो संचार और परिसंचार दोनों होती है। अगर यहाँ से जो है बड़ी बड़ी बंदरगाह पे शिप आके लगती है और यहाँ से बहुत सारे कच्चा माल जो है विदेश जाता है, विदेश से कच्चा माल यहाँ पर आता है, यानी ट्रांसफर होते रहता है, आते जाते रहता है। तो इसी प्रकार से जो है उस समय का भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो लोथल से मिलता है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और भोगवा नदी के तट पे स्थित है। वे बंदरगाह यहाँ पर मिला है, जो कि कहाँ यानी बंदरगाह मिला है कहाँ से, तो लोथल से।
और लोथल जो है यानी सब दिन से गुजरात जो है बिजनेस का एक स्रोत रहा है, और वहीं पे जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेस मैन सब होता है वहीं पे आके अपना ट्रांसपोर्टेशन का जो सामग्री होता है उनको उतारते हैं, और फिर जो है देश विदेश में उनको वहाँ से भेजा जाता है, यानी भेजा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है भोगवा नदी के तट से लोथल की उत्खनन हुई, और लोथल में जो है बंदरगाह मिला। उसके बाद जो है गोदीवाड़ा का साक्ष्य। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए जो आखिर में गोदीवाड़ा क्या है। गोदीवाड़ा दोस्त जानते हैं किनको कहते हैं? जिस मार्ग से होके यानी शिप आती थी, जहाज आती थी और सामान लोड करने के लिए वहां पर रुकता था, उनको हम लोग गोदीवाड़ा कहते थे। ठीक है, वे जो है कितना तो 218 फीट लंबा और 37 फीट चौड़ा हुआ करता था। ये गोदीवाड़ा जो है 288 फीट लंबा और कितना 37 फीट चौड़ा होता था। ठीक है, 288 फीट लंबा और 37 फीट चौड़ा जो है गोदीवाड़ा हुआ करता था। अब घर के दरवाजा किस यानी कहाँ की ओर? तो सड़कों की ओर खुलती थी। लेकिन वही अगर सिंधु सभ्यता का ये पहला स्थल है जिसमें जो है घर का दरवाजा कहाँ पर खुलता है? तो घर का दरवाजा जो है सड़क की ओर खुलता है। लेकिन इनसे पहले अगर आप लोग देखिएगा सिंधु सभ्यता का किसी भी स्थल में, तो वे जो है वहां पर अगर हम लोग बात करें तो इनका जो घर का दरवाजा हुआ करता था वे सड़क की ओर नहीं खुल के बल्कि सड़क से किधर की ओर? तो पीछे की ओर खुलता था। ठीक है, सड़क से कहाँ? तो पीछे की ओर खुलता था, लेकिन सड़क पे नहीं खुलता था। लेकिन ये पहला स्थल था लोथल जिसका जो है घर का दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो सिंधु सभ्यता की वह कौन सा स्थल है जिसका यानी मुख्य दरवाजा जो है वे सड़क की ओर खुलता था, तो क्या होगा? तो वे जो हो जाएगा लोथल हो जाएगा। ठीक है, और लोथल से क्या चीज? तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। उसके बाद जो है इनका घर के दरवाजा जो है वे सड़कों की ओर खुलता है, और यहाँ पर फारस की मोहर भी मिला है। फारस आप लोगों को पता होगा जो एक विदेश यानी विदेश का नाम है, अगर बोले तो अन्य देश का नाम है, और वहां से जो है मुद्रा की साक्ष्य मिली है, मोहर का साक्ष्य मिला है। इनसे पता चलता है जो सिंधु सभ्यता का जो लोग थे वे व्यापार करने के लिए जानते थे, और अगर व्यापार करने के लिए जानते थे तो आखिर में वे जो है मुद्रा की संचार और प्रसार करता होगा। तो उस कारण से जो है तब ना यहाँ पर फारस का मोहर आया है, यानी कि उनसे व्यापार का साक्ष्य भी मिलता है। कहाँ से? तो लोथल से। तो ये जो है व्यापार का ही संकेत प्रदान करता है लोथल, जो आखिर में फारस की मोहर से ये स्पष्ट होता है जो सिंधु सभ्यता के लोग जो है व्यापार करना भी जानते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से युगल समाधान मिला है। अब युगल समाधान क्या होता है तो उनको जानिए। युगल समाधान होता है जो एक ही कबर में दो व्यक्ति का लाश मिलना, तो उसी को हम लोग युगल समाधान कहते हैं। इनसे जो है एक सती प्रथा का प्रचलन देखा जाता है, जो यहाँ से जो है सती प्रथा का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही कबर में अगर दो व्यक्ति है तो इसका मतलब पति पत्नी हो सकता है। अगर पति पत्नी हुआ होगा तो इसका मतलब जो है सती प्रथा जो है वे लोथल में भी चलता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में भी हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है युगल समाधान कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है, जो कि सती प्रथा का प्रतीक माना जाता है। जो आखिर में एक ही कबर से जब दो लाश मिलती है तो इसका मतलब सती प्रथा का जो है प्रमाण तो नहीं, और एक ही में जो है फिर बोले तो पति या पत्नी तो नहीं। इस प्रकार से जो है युगल समाधान भी मिलता है। उसके बाद हम लोग रंगपुर को देखते हैं। रंगपुर जो है वे गुजरात में स्थित है, और रंगपुर से जो है धान की भुस्सी प्राप्त हुई है। क्या चीज? धान की भुस्सी, वही धान की भुस्सी जिसको हम लोग चाउर कहते हैं। और धान को जो है क्या चीज ऊपर का जब छिलका हटा दिया जाता है तो उनसे चाउर निकलता है, बोले तो चावल निकलता है। इंग्लिश मीडियम के लिए राइस होता है। तो वही राइस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से धान का भुस्सी, कितना को तो पता नहीं होगा जो विदेश और में रहते होंगे या फिर जो सब दिन से अगर शहर में यानी रह रहा है और बहुत रहीसी टाइप का व्यक्ति है, उनको क्या पता जो आखिर में चावल कैसे बनता है। हो सकता है अगर हमारी भारत में तो ये संभव है, क्योंकि हर राज्य में जो है कृषि होता है, और इतना भी कोई इतना भी अमीर क्यों ना हो तो उनको चावल के बारे में ज़रूर ही पता होगा जो आखिर में कैसे उपजता है या उत्पादन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है रंगपुर से क्या चीज़? तो धान की भुस्सी का साक्ष्य मिलता है। धान का भुस्सी का साक्ष्य कहाँ से? तो रंगपुर से मिलता है। भारत के सबसे बड़ा स्थल की अगर हम लोग बात करें तो बैराखीगढ़ है।
जो कि हरियाणा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की अगर जब भी हम बात करें तो धोलावीरा हो जाएगा। लेकिन भारत का सबसे बड़ा अगर स्थल की हम लोग बात करें, जब भी अगर बात करें तो वे क्या हो जाएगा, तो रंगपुर हो जाएगा, जो कि राखी गढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, राखी गढ़ी हरियाणा में। अगर इसी को सब क्वेश्चन में जो है आप लोग फंसिएगा, आपको पूछ दिया जाएगा जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वे मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अब वहीं अगर पूछ दिया जाएगा जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वे धोलावीरा हो जाएगा। लेकिन वही पूछ दिया जाएगा जो भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा रंगपुर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग रंगपुर के बारे में जाने। अब जो है हम लोग समझते हैं जो सिंधु सभ्यता का जो है विशेषता क्या है, आखिर में सिंधु सभ्यता का विकास कैसे हुआ और सिंधु सभ्यता में ऐसी क्या विशेषता थी जो कि इतना प्रचलित हुआ, और सिंधु सभ्यता का जो है कैसे प्रचलन, यानी वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, उनका जो है कृषि करने का तरीका क्या था, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिवीजन ले लेते हैं। देखिए, धोलावीरा जो है कहाँ पर है, तो गुजरात में है, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा को माना जाता है, जिसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह के द्वारा किया गया। वही अगर हम लोग सुरकोटदा की बात करें तो ये भी गुजरात में है, यहाँ से इसकी खुदाई जो है जगपति जोशी के द्वारा किया गया। और उसके बाद यहाँ से कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है और घोड़े की हड्डी की साक्ष्य मिलता है। अगर कलश समाधान की हम लोग बात करें तो कलश में लाश की साक्ष्य मिलती है। वहीं पे अगर हम लोग कुणाल की बात करें तो कुणाल हरियाणा में स्थित है, और हरियाणा के कौन सा जिला, तो हिसार जिला में स्थित है। और यहाँ से जो है चांदी के दो मुकुट प्राप्त हुए हैं, जिसको हम लोग मुकुट यानी बोले तो राजा का जो मुकुट होता है उन यानी वे मिले हैं। अब हमारे लोथल की अगर बात करें तो लोथल की खुदाई यानी एस आर राव के द्वारा किया गया था। स्थान भोगवा नदी, अहमदाबाद, गुजरात में है। यहाँ से जो है बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, उनके बाद गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, उनके बाद जो है घर के दरवाजे जो है सड़क की ओर खुलता था। ठीक है, और ऐसा पहला शहर था जिसका जो है सिंधु सभ्यता का, जिसका घर का दरवाजा जो है सड़क की तरफ खुलता था। युगल समाधान यानी यहाँ से फारस मोहर मिलता है, जिस कारण से विदेश का भी यानी संकेत मिलता है, विदेश व्यापार का भी। यहाँ से युगल समाधान मिला है, यानी बोले तो सती प्रथा का यानी संकेत मिला है। युगल समाधान का अर्थ हुआ जो एक ही यानी कबर से दो लाश मिला है। ठीक है, उसके बाद रंगपुर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिला है। और सबसे बड़ा स्थल अगर कोई है यानी भारत का सबसे बड़ा स्थल की अगर बात करें तो वह है राखीगढ़, जो कि हरियाणा में है। कहाँ से मिला है, तो रंगपुर के उत्खनन से मिला है। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषता के बारे में। आप लोग बस मन लगाए के बस अपना तैयारी पे लगे रहिए, ताकि आपकी भी जीवन जो है साकार हो जाए। और फिर बस आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद सभी को, नमस्कार।